राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कलयुग के विषय में हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति अपने कौन से मार्ग से होगी और कलयुग का अंत कैसे होगा इत्यादि के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके अनुसार प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के में की गई प्राचीन भविष्यवाणियां। कलयुग का अंत, धर्म की सफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों और पूज्यजनों की निंदा, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणा में वृद्धि हो जाएगी, आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का आत्मा अत्यधिक कठोर हो जाएगी। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर धर्म के पाठ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता ही रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है और कलयुग के 4 चरण होते हैं और अभी हमारा प्रथम चरण चल रहा है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग आधार में और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3,01,037 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, यानी कि उस उद्देश्य को अपने जीने के लिए और जानने के लिए ही कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास ना होने के कारण लोग अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है कि मानो लगता है कलयुग का अंत अब निकट हो चुका है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है, यह तो प्रथम चरण है और ये कलयुग के 4 चरण में खत्म होगा। कलयुग आगे कलयुग बहुत बड़ा और भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग कि उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेंगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत में विषय में क्या ही कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग के अंत निकट आ चुके हैं। अब सृष्टि का अंत होगा प्रलय से। और सबसे पहले संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षण और छोटे शरीर वाली होंगी, लेकिन अधिक भजन करने वाली या मंद क्या होगी। कलयुग की स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और कितनी तो संतानहीन होंगी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी और पुरुष अत्यंत अहंकारी होंगे
और अपनी संतान को बहुत सी माताएं तो दूध भी नहीं पिलाएंगी, ना ही उसका पालन पोषण करेंगी। वहीं पुरुष चोरी, नशा, इन सभी व्यभिचारों में लिप्त दिखेंगे। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां और एक पत्नी व्रत पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी और एक पुरुष कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध रखेगा। लोग पूजा पाठ, श्रद्धा, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह इत्यादि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। सात्विक आहार से लोग दूर भागेंगे। कलयुग के लोगों में वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल समी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेगा। कलयुग में भजन नहीं करेगा, तामसिक चीजें खाएगा और इसी कारण से लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गौ माता की पूजा करना बंद कर देंगे और सभी लोग गौ का मांस भी खाने लगेंगे। केवल दूध और मांस के ही लिए गौ को पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत में अनाज नहीं होगा और धान्यों का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेगा। मनुष्य को केवल बकरियों से ही दूध प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य के रूप में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ सिर्फ सूर्य दिखाई देगा। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूप भगवान शिव संपूर्ण संसार को दगड़ करके अपने स्वास्थ्य से मेघना को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उससे भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मंत्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है और यह भी कहा गया है कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हम कलयुग के प्रथम चरण में उत्पन्न हुए हैं। हम अभी भी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और जितना ही भक्ति को और सात्विकता के मार्ग पर चलते रहेंगे उतना ही हमें मोक्ष प्राप्ति और मुक्ति का उपाय सूझेगा। अन्यथा हमारा पुनर्जन्म होगा और हम इससे अधिक कष्टों को भुगतने के पात्र बनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और थैंक्स बोलिएगा अपने यूनिवर्स को, अपने प्रभु को कि हम कलयुग में भी जन्म लेकर भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।